चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ है, इसके बारे में हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी अभी प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर जीवन प्रकाश। सभी बंधुओं को सादर जय जिनेन। अयोध्या के विषय में रोज ही हम सब बातें सुन रहे हैं। पूज्य गणेशी ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञाशमनी आरिका श्री चंद्रामती माता जी और हम सबके विश्वकर्मा पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, ऐसे महान व्यक्तित्व जब किसी बात का आह्वान करते हैं, जब किसी बात की घोषणा करते हैं, जब किसी बात के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से पूरे समाज के सदस्य, भक्तजन सब उन कदमों को देखते हैं, उन कदमों को फॉलो करते हैं, उन कदमों के साथ अपने आप को मिलाना चाहते हैं। और आज हम सबके बीच में एक लंबा इतिहास है 40 साल का, जब पूज्य स्वामी जी के व्यक्तित्व को, पूज्य माता जी के व्यक्तित्व को और कृतित्व को इस पूरी देश की दिगंबर जैन समाज ने देखा है, परखा है, जाना है। हम सब जानते हैं 1972 से आज इस जम्बूद्वीप हस्तिनापुर की रचना हुई, स्टार्ट हुआ, और करते करते जहां 1 एकड़ का भूखंड था, आज 40 एकड़ का भूखंड यहां पर है और एक विशाल जैन तीर्थ पूरे विश्व की धरोहर बन करके हम सबके पास है। ऐसा विशाल तीर्थ जहां योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स आज इस जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में उतर सकते हैं। ऐसे भव्य तीर्थ का विकास आज पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श विकास है। आज ऐसे महान व्यक्तित्वों के द्वारा मांगी तुंगी की 108 फुट ऊंची विशाल मूर्ति के बाद अब हम सबके बीच में अयोध्या का आह्वान किया जा रहा है। बंधुओं, चेतना की आवश्यकता है, जागृति की आवश्यकता है, हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि हम क्या कर सकते हैं। मैं जानता हूं, हम सब जानते हैं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप अपने घर से आकर के अयोध्या को बना नहीं सकते, एक ईंट लगा नहीं सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं अपने घर में बैठ करके, जिससे आपके मन को संतुष्टि हो, आपको एहसास हो कि मैंने भी इस अयोध्या तीर्थ के लिए कुछ किया है। एक छोटी सी योजना स्वामी जी ने निकाली है। 30-24 के 720 भगवंतों के बाद में अब एक छोटी सी योजना जो जन जन के लिए व्याप्त हो सकती है, मन मन के लिए व्याप्त हो सकती है, हर बच्चा जिसमें जुड़ सकता है। उसका नाम है रत्नशिला लगाना है, अयोध्या तीर्थ सजाना है। बंधु, ये स्लोगन याद रखिए, घर घर में इसको बोलिए कि रत्नशिला लगाना है, तीर्थ अयोध्या सजाना है। और ये रत्नशिला क्या चीज है? ये शिला एक छोटी सी चीज है, 1000 रुपए की जिसकी राशि रखी गई है एक शिला की, और आपसे आह्वान किया जा रहा है कि आप 108 शिला कम से कम लिखवाएं, 54 शिला कम से कम लिखवाएं, 27 शिला कम से कम लिखवाएं। यदि आपकी सामर्थ्य कम बनती है तो 1 शिला लिखवाएं। एक बच्चा यदि कमाता नहीं है, अपने घर से, पिताजी से लेकर, मां से लेकर, पॉकेट मनी से अपने 1000 रुपए की 1 शिला लिखाए। एक महिला 1 शिला लिखवाए, 5 शिला लिखवाए, 11 शिला लिखवाए, और 108 और 54 शिला लिखाने वालों के नाम वहां पर पूज्य स्वामी जी ने, कमेटी ने निर्णित किया है कि वहां शिलालेख पर, शाश्वत शिलालेख पर लिखे जाएंगे। तो बंधुओं, अयोध्या तीर्थ के विकास के लिए अब सबको जागृति की, चेतना की और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये अयोध्या तीर्थ एक सामान्य तीर्थ नहीं, शाश्वत तीर्थ है, जिसे महातीर्थ की संज्ञा पूज्य माता जी ने दी है। तो ऐसे महातीर्थ अयोध्या के विकास में हम सब जुड़ें, और जो स्क्रॉल पर नंबर चल रहे हैं, आप अपने घर परिवार से आज ही बिना कुछ सोचे समझे, आज ही जितनी शिला लिखवाने की इच्छा हो आप अवश्य लिखवाएं। फोन उठाएं, देर ना करें, और फोन करके हमारे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको अपनी शिलाओं की स्वीकृति दें। यही आपसे मंगल प्रेरणा, मंगल भावना और पूज्य माता जी की तरफ से भी, स्वामी जी की तरफ से भी हमारा आह्वान। बंधु, एक छोटी सी बात और कह करके समाप्त करेंगे। ये मेरी स्मृतियां पुस्तक मेरे हाथ में है, और इस मेरी स्मृतियां पुस्तक की हमने प्रतियोगिता आयोजित की है अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद से। मोटी सी किताब है, लेकिन इसकी प्रतियोगिता किस प्रकार से आयोजित की है, इसमें 7 खंड हैं। पहले खंड की परीक्षा अभी हम सबके बीच में 28 फरवरी को होगी, यानी कि इस मेरी स्मृतियां पुस्तक का उपन्यास स्वाध्याय प्रतियोगिता की तरह ही अब एक नया प्रारंभ हो रहा है, सूत्रपात हो रहा है। आप सब इस पुस्तक को मंगवाएं और इस महीने में पढ़ना चालू कर दें। और एक खंड में इस बार जो पहला खंड है उसमें केवल 70 पेज हैं, आपको 70 पेज पढ़ने हैं, आपके पास पूरा महीना है। और 28 तारीख की शाम 7 बजे भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर आपको परीक्षा देने के लिए उपस्थित होना है। ये जो मेरी स्मृतियां हैं, ये जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी ज्ञानमती माता जी की बायोग्राफी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो उनके हाथ से स्वतः लिखित हुई है। और उनने अपने जीवन के सारे
घटनाओं का इसमें वर्णन किया है, किस प्रकार से आज वो कुमारी मैना की 18 साल की उम्र से लेकर के आज 88 साल की उम्र में देश की वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, सर्वोच्च साध्वी के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर सकी हैं। वो पूरा जीवन वृत्तांत पढ़ करके हमारे जीवन को भी शायद जरूर बदलने में कारगर होगा। तो आप इस मेरी स्मृतियां ग्रंथ का पढ़ें। किसी महापुरुष की गाथा पढ़े ना पढ़ें, लेकिन हमारे जैन समाज की हमारी गुरु सर्वोच्च साध्वी की इस गाथा को पढ़ करके जरूर अपने जीवन को परिवर्तित करने का एक अच्छा और उत्तम प्रयास करें। इस प्रतियोगिता में भाग लें। ये पुस्तक मात्र 200 रुपए की राशि में आपको घर पर डाक से भेजी जाएगी। आप हमारा जो मोबाइल नंबर चल रहे हैं उसमें आप अपना नाम पता आदि भेजें, आपको पुस्तक भेजी जाएगी और आप इसका स्वाध्याय करके इस प्रतियोगिता को सफल बनाएं। ये 7 महीने तक प्रतियोगिता चलेगी। हर महीने की आखिरी तारीख को एक खंड की परीक्षा होगी। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शब्देव गर्भ कल्याण पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शुभ चैत्र कृष्ण नवमी तिथि को जहाँ ऋषभ देव का जन्म हुआ, माता मरुदेवी का आंगन एवं त्रिलोक भी धन्य हुआ। मिथुनाभिराय ने जहाँ के मिच्छक दान सभी को बांटा था, उस नगरी अयोध्या को वंदू जहाँ लगा देव का तांता था। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जहाँ चैत्रवती नवमी को नीलांजना नृत्य प्रभु ने देखा, उसकी मृत्यु लख जीवन की क्षण भंगुरता का क्षण देखा। वैरागी वृषभेश्वर ने जहाँ जाकर दीक्षा धारण की थी, वह तीर्थ प्रयाग प्रसिद्ध हुआ, मैं पूजूं मुझे मिले सिद्धि। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव दीक्षा कल्याणक पवित्र प्रयाग तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। फाल्गुन वदी 11 स्थिति को केवल ज्ञान प्रभु ने प्राप्त किया, तब पुरी तालपुर प्रयाग में शुभ समवसरण निर्माण हुआ। नभ वृषभ सेन ने दीक्षा लेकर गणधर का पद प्राप्त किया, मैं अर्घ्य चढ़ाकर नमन करूं वृषभेश्वर ने जहाँ ज्ञान लिया। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र पुरी तालपुर प्रयाग तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। श्री अजितनाथ का गर्भागम कल्याणक हुआ अयोध्या में, वध ज्येष्ठ अमावस धनपति ने बरसाए रत्न अयोध्या में। उस नगरी का अर्चन करने को अर्घ्य सजा कर लाया हूँ, तीर्थंकर की शाश्वत नगरी को वंदन करने आया हूँ। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अजितनाथ गर्भ कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जहाँ जितनाथ का जन्म कल्याण मनाने इंद्र सभी आए, शुभ माघ शुक्ल दशमी तिथि को त्रैलोक्य के प्राणी हर्षाए। उस पावन भूमि अयोध्या का अर्चन सबको सुखकारी है, तीर्थंकर श्री अजितेश्वर के चरणों में धोक हमारी है। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अजितनाथ जिन जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। उस नगरी का सुंदर वैभव भी नहीं लुभा पाया प्रभु को, शुभ माघ शुक्ल नवमी के दिन वैराग्य हुआ जितेश्वर को। साकेतपुरी के बाग सहेतुक में जाकर दीक्षा धारी, उस त्याग भूमि को अर्घ्य चढ़ा चरणों में जाऊं बलिहारी। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अजितनाथ दीक्षा कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। साकेतपुरी में अजितनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है, तिथि पौष शुक्ल 11 का दिन परमात्म पद का ज्ञायक है। उस तीर्थ अयोध्या की रज में पावनता सदा महकती है, मैं अर्घ्य चढ़ा कर नमो ज्ञान की वर्षा जहाँ बरसती है। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अजितनाथ केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वैशाख शुक्ल षष्ठी तिथि में सिद्धार्था माँ के आंगन में, साकेतपुरी में रत्न बरसते पिता स्वयंवर के घर में। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन प्रभु का गर्भागम उत्सव था, मैं अर्घ्य चढ़ा कर नमो अयोध्या तीरथ सचमुच शाश्वत था। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अभिनंदन नाथ गर्भ कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा।
अभिनंदन जिनका जन्म हुआ तब इंद्र सिंहासन डोल उठा। तिथि माघ शुक्ल द्वादशी के दिन तीनों लोकों में शोर मचा। रत्नों की वर्षा हुई, पिता ने दान के मेछक बांट दिया। उस पुण्य भूमि को अर्घ्य चढ़ा, मैंने भी आनंद प्राप्त किया। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री अभिनंदन नाथ जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय। अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। जिस जगह प्रभु ने मेघों का एक सुंदर नगर बसा देखा, वैराग्य प्राप्त हो तुरंत वह जब वही नगर विनशा देखा। जग की नश्वरता लखवन में जाकर दीक्षित हो गए प्रभु। उस नगरी अयोध्या को पूजूं, हे अभिनंदन जगवंद प्रभु। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अभिनंदन नाथ जिन दीक्षा कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। जयकार अयोध्या में गूंजी जब पौष शुक्ल 14 से आई। अभिनंदन प्रभु के समवस तीर्थंकर शुभ कर्म की प्रकृति उदय आई। धनपति ने समवसरण रचना कर दी तुरंत गगनांगन में। उस पावन भू को अर्घ्य चढ़ा, चाहूं तीर्थ का दर्शन में। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अभिनंदन नाथ जिन केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय। अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। श्रावण शुक्ला द्वितीया तिथि में जहाँ सुमति नाथ जी गर्भ बसे। जिस जगह में गरत राजा की रानी को 16 स्वप्न दिखे। पितुमात की पूजा करने को तब इंद्र सपरिकर थे आए। उस गर्भ कल्याणक भूमि की पूजन कर हम सब हर्षाए। ओम ह्रीं तीर्थंकर से सुमतिनाथ गर्भ कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय। अर्घ्यम अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। मंगलावती माता ने जहाँ प्रभु सुमतिनाथ को जन्म दिया। तिथि चैत्र शुक्ल एकादशी ने साकेतपुरी को धन्य किया। पर्वत सुमेरु पे ले जाकर सौधर्म इंद्र ने नवन किया। उस जन्म भूमि को अर्घ्य चढ़ा, हम सब ने पावन जन्म किया। ओम ह्रीं तीर्थंकर से सुमतिनाथ जिन जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय। अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। वैशाख सुदी नवमी को जहाँ प्रभु सुमति को जाति स्मरण हुआ। दीक्षा का भाव प्रकटे दे ही लौकांतिक सुर आगमन हुआ। उद्यान सहेतुक में जाकर वस्त्राभरणों का त्याग किया। उस त्याग भूमि को अर्घ्य चढ़ा, हमने सुख का साम्राज्य लिया। ओम ह्रीं तीर्थंकर से सुमतिनाथ जिन दीक्षा कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय। अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। साकेतपुरी का वह उपवन फिर से एक बार प्रफुल्लित था। जहाँ चैत्र सुदी 11 के दिन कैवल्य दिवाकर प्रकटित था। उस ज्ञान कल्याणक के प्रतीक में समवसरण निर्माण हुआ। जो अर्घ्य चढ़ा कर नमन करें, उनका सचमुच कल्याण हुआ। ओम ह्रीं तीर्थंकर से सुमतिनाथ केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय। अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। कार्तिक वदी एकम तिथि जहाँ माँ श्यामा ने देखे सपने। जिन वर अनंत का गर्भ कल्याण मनाने आए देव घने। नृपसिंह सेन साकेत पति ने सपनों का फल बतलाया। उस तीर्थ अयोध्या की पूजन को थाल सजा कर मैं लाया। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अनंतनाथ गर्भ कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय। अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। मुंडावसर्पिणी काल अयोध्या नगरी का इतिहास बना। यहाँ 5 प्रभु ने जन्म में अंतिम प्रभु अनंत का धाम बना। शुभ ज्येष्ठ वदी 12 तिथि को सुर मुकुट स्वयं ही नम्र हुए। उस पुण्य धरा को अर्घ्य चढ़ा, तीर्थ वंदन के भाव हुए। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अनंतनाथ जिन जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय। अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। एक बार देख उल्का गिरते जिनवर अनंत ने दीक्षा ली। निज जन्म तिथि में ही प्रभु ने परिकर व प्रजा को शिक्षा दी। क्षण भंगुर इस मानव तन से अविनश्वर पद को पाना है। इसलिए त्याग में धरती को श्रद्धा से अर्घ्य चढ़ाना है। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अनंतनाथ दीक्षा कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय। अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। फिर उसी अयोध्या में अनंत तीर्थंकर प्रभु को ज्ञान मिला। उग्रोग्र तपस्या के द्वारा जहाँ समवसरण का धाम मिला। वह चैत्र अमावस्या का दिन सबने दिव्य ध्वनि पान किया। 8 द्रव्यों का अर्घ्य चढ़ा, मैंने निज में विश्राम किया। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अनंतनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। पूर्ण अर्घ्य लीजिएगा।
जो नगरी अयोध्या तीर्थंकर की शाश्वत जन्मभूमि मानी, इस युग के 5 जिनेश्वर के जन्म से वह पावन मानी। सबके कल्याणक से पवित्र साकेतपुरी का अर्चन है, पूर्णार्घ्य समर्पण करके तीर्थ व तीर्थंकर को वंदन है। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, अनंतनाथ आदि पंच तीर्थंकर कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पूर्णार्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीम श्री ऋषभदेवादि तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। जय माला। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए, भक्ति से प्रभु के चरणों में गुणमाल चढ़ाने आए। है धन्य अयोध्या पुरी जहाँ श्री आदिनाथ ने जन्म लिया, जिन अजितनाथ अभिनंदन सुमति प्रभु अनंत ने धन्य किया। कैलाश गिरी से वृषभ देव जिन मोक्ष धाम को पाए हैं, हे नाथ आपके गुणमण की जय माल गूंथ कर लाए हैं। सम्राट भरत चक्री ने दीक्षा ले शिव पद को प्राप्त किया, इक्ष्वाक वंशी नृप 14 लाख लगातार शिव धाम लिया। ये पुरी विनीता के जन्मे परमात्म धाम को पाए हैं, हे नाथ आपके गुणमण की जय माल गूंथ कर लाए हैं। बाहुबली कामदेव ने जीत भरत को फिर दीक्षा धर के, प्रभु 1 वर्ष थे ध्यान लीन, तन बेल चढ़ी अहि भी लिपटे। फिर केवल ज्ञानी बने नाथ हम गुण गा के हर्षाए हैं, हे नाथ आपके गुणमण की जय माल गूंथ कर लाए हैं। श्री अजितनाथ आदिक चारों तीर्थंकर सम्मेदाचल से शिव धाम गए, इंद्रादि वंदे हम नित वंदे मन वच तन से। धनि धन्य अयोध्या जन्म स्थल शिव थल वंदत हर्षाए हैं, हे नाथ आपके गुणमण की जय माल गूंथ कर लाए हैं। युग की आदि में आदिनाथ पुत्री ब्राह्मी सुंदरी हुई, पितु से ब्राह्मी और अंक लिपि पाकर विद्या में धुरी हुई। पितु से दीक्षा ले गणनी थी, इनके गुण सुर नर गाए हैं, हे नाथ आपके गुणमण की जय माल गूंथ कर लाए हैं। इनके पथ पर अगणित नारी ने चल कर स्त्रीलिंग छेदा, आरी का सुलोचना ने 11 अंगों को पढ़ जग संबोधा। इन परंपरागत सभी आरिकाओं को शीश नमाए हैं, हे नाथ आपके गुणमण की जय माल गूंथ कर लाए हैं। जय जय रत्नों की खान रत्न गर्भा रत्नों की प्रसवित्री, जय जय साकेता पुरी अयोध्या पुरी विनीता सुखदात्री। जय जय तु अनादि निधन नगरी हम वंदन कर हर्षाए हैं, हे नाथ आपके गुणमण की जय माल गूंथ कर लाए हैं। बस काल दोष से इस युग में यहाँ 5 तीर्थंकर जन्म लिए, सब भूत भविष्यत कालों में 24 जिन जन्म भूमि है ये। हम इसका शत शत वंदन कर अतिशाई पुण्य कमाए हैं, हे नाथ आपके गुणमण की जय माल गूंथ कर लाए हैं। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या महातीर्थ क्षेत्र जयमाला
पूर्णार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। शांत शांतिधारा देवी पुष्पांजलिम क्षिपेत। जन्मभूमि शाश्वत यही तीर्थ अयोध्या धाम। ज्ञानमति कैवल्य हित कोटि कोटि प्रणाम। नित्याशीर्वादा पुष्पांजलिम क्षिपेत। जबल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। हमारे बीच ओम में नमः अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का ये विधान संपन्न हुआ। बंधुओं, सुमतीबाई जी कासलीवाल और चिरंजी लाल जी कासलीवाल जो मूलतः पटना के निवासी हैं और अभी अपने पुत्रों के पास सूरत में, रायपुर में प्रवास करते हैं। आज उनकी शादी की वर्षगांठ है, तो हमारे जूम पर भी उपस्थित हैं वो। उनको भी आशीर्वाद माता जी का प्रदान करें। और माता जी यहीं से हम सब लोग एक हमारी संस्था के साथ जुड़े बड़े विशिष्ट पदाधिकारी हैं। कुंडलपुर जो भगवान महावीर की जन्मभूमि, वहाँ के मंत्री हैं और संस्था और संघ के साथ जुड़े अभिन्न हिस्सा हैं। ऐसे सुमतीबाई कासलीवाल जी और चिरंजी लाल जी के प्रति बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। माता जी का मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, पावन तीर्थ अयोध्या, शाश्वत तीर्थ अयोध्या, उसकी आपने पूजा विधान किया है। संक्षेप में हम और आप अयोध्या के बारे में चिंतन करें, जहाँ अतीत काल में अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लिया है और वर्तमान में भले ही 5 तीर्थंकर जन्मे हैं, लेकिन उस परंपरा में, उस वंश परंपरा में श्री भरत चक्रवर्ती, बाहुबली आदि भगवान के 101 पुत्र जो थे, सभी के सब दीक्षा लेकर मोक्ष गए हैं। और उस वंश परंपरा में आज तक कितने ही महापुरुष जन्म लेते रहे हैं और आगे जन्म लेते रहेंगे। ऐसी पावन तीर्थ अयोध्या, और वहाँ पर वर्तमान में 30 चौबीसी जो विराजमान होंगी, उनकी तो आपने चर्चा सुनी ही है और उसमें आप लोग भाग ले ही रहे हैं। 3 चौबीसी तो वहाँ विराजमान हैं। एक कमल पर 72 पाखुड़ी बनी है और सुंदर 72 पाखुड़ी में 24 तीर्थंकर, ऐसे त्रिकाल चौबीसी के 72 भगवान विराजमान हैं। और दूसरी बाजू में भगवान ऋषभदेव जो है रायगंज में जो विराजमान हैं, उनके एक बाजू में त्रिकाल चौबीसी मंदिर, दूसरी बाजू में भगवान ऋषभदेव का समोसरण बना हुआ है। भव्यात्माओं, समोसरण के बारे में हम और आप जरा चिंतन करें कि जहाँ समोसरण भगवान का कैसा होता है। भगवान की शरीर की ऊंचाई से 12 गुना ऊंचे मानसम मंदिर, ध्वजाएँ, चैत्य वृक्ष आदि होते हैं। सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे, और भगवान वेदी में विराजमान रहते हैं बीचों बीच में गंधकुटी में। और गंधकुटी में सिंहासन, सिंहासन में कमल, कमलापतन विराजमान भगवान तीर्थंकर। उनका 12 सभा चारों तरफ से है, तो उनकी जो दिव्य ध्वनि खिरती है, तो भगवान का मुख एक ही तरफ रहता है, हमेशा ध्यान रखें, लेकिन चारों तरफ भव्यों को दिखता है। ये कुछ अतिशय विशेष परमोदारिक शरीर का महात्म्य, यही कारण है कि भगवान चारों तरफ 4 प्रतिमाएं विराजमान की जाती हैं। ऐसे शाश्वत तीर्थ अयोध्या की वंदना करके हम और आप शाश्वत तीर्थ की वंदना करके शाश्वत पुण्य का संपादन करते रहें, यही प्रेरणा। और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जबल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं, आपने परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन श्रवण किया, जो अयोध्या पावन तीर्थ क्षेत्र के विकास की संप्रेरिका हैं। ज्ञानमती माता जी का जन्म से ही पुण्य है कि अयोध्या के निकट ही टिकैत नगर के अंदर जन्म लिया और हमेशा अयोध्या तीर्थ की यात्रा करती रहीं। और सन 1992 से पूज्य माता जी की प्रेरणा से अयोध्या का जो विकास किया वो आज दुनिया के सामने है। अयोध्या के अंदर 5 तीर्थंकर जो जन्मे, उनकी जन्मस्थली टोंकों के ऊपर विशाल जिन मंदिर बने हैं और अब उस तीर्थ का विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय जो विकास होने जा रहा है, वह तो
आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा द्रष्टव्य और अनुकरणीय है। जब आप अयोध्या जाएंगे और जिन्होंने 10-20 साल पहले 25 साल पहले अयोध्या देखा होगा तो उनको लगेगा कि हम स्वर्ग में आ गए। ऐसे पावन तीर्थ अयोध्या को नमन कर रहे हैं आप। और अब शारदा पक्ष के लिए सरस्वती माता के चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं श्री जिनकोद्भूत सरस्वती देव्यै अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ऐं महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी देव्यै अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 ओम ह्रीं। ये मेरी स्मृतियां पुस्तक मेरे हाथ में है और इस मेरी स्मृतियां पुस्तक की हमने प्रतियोगिता आयोजित की है अखिल भारतवर्षीय दिगंबरजन युवा परिषद से। मोटी सी किताब है लेकिन इसकी प्रतियोगिता किस प्रकार से आयोजित की है, इसमें 7 खंड हैं। पहले खंड की परीक्षा अभी हम सबके बीच में 28 फरवरी को होगी, यानी कि इस मेरी स्मृतियां पुस्तक का उपन्यास स्वाध्याय प्रतियोगिता की तरह ही अब एक नया प्रारंभ हो रहा है, सूत्रपात हो रहा है। आप सब इस पुस्तक को मंगवाएं और इस महीने में पढ़ना चालू कर दें। और एक खंड में इस बार जो पहला खंड है उसमें केवल 70 पेज हैं, आपको 70 पेज पढ़ने हैं, आपके पास पूरा महीना है। और 28 तारीख की शाम 7 बजे भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर आपको परीक्षा देने के लिए उपस्थित होना है। ये जो मेरी स्मृतियां हैं ये जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी ज्ञानमती माता जी की बायोग्राफी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है जो उनके हाथ से स्वतः लिखित हुई है और उनने अपने जीवन के सारे घटनाओं का इसमें वर्णन किया है। किस प्रकार से आज वो कुमारी मैना की 18 साल की उम्र से लेकर के आज 88 साल की उम्र में देश की वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध सर्वोच्च साध्वी के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर सकी हैं, वो पूरा जीवन वृत्तांत पढ़ करके हमारे जीवन को भी शायद जरूर बदलने में कारगर होगा। तो आप इस मेरी स्मृतियां ग्रंथ का पढ़ें। किसी महापुरुष की गाथा पढ़े ना पढ़ें, लेकिन हमारे जैन समाज की हमारी गुरु सर्वोच्च साध्वी की इस गाथा को पढ़ करके जरूर अपने जीवन को परिवर्तित करने का एक अच्छा और उत्तम प्रयास करें। इस प्रतियोगिता में भाग लें। ये पुस्तक मात्र 200 रुपए की राशि में आपको घर पर डाक से भेजी जाएगी। आप हमारा जो मोबाइल नंबर चल रहा है उसमें आप अपना नाम पता आदि भेजें, आपको पुस्तक भेजी जाएगी।